नमस्कार, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा पाठ 5 विभिन्न प्रकार के शब्द। यह पाठ कक्षा 6, 7 और 8 के लिए उपयोगी है। अब पहला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे वाक्य हैं और उन वाक्यों के लिए हमें एक ही शब्द का प्रयोग करना है। कैसे, देखते हैं। लेखन में संक्षिप्तता, संक्षिप्त मतलब छोटा, यानी किसी शब्द को कोई वाक्य बड़ा है, संक्षिप्त मतलब उसको छोटा करना है। लाने के लिए कई बार अनेक शब्दों या पदबंधों, समस्त पदों तथा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब हमें भाषा में संक्षिप्तता मतलब छोटा रूप करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें भाषा हमारी कैसी हो जाती है, स्पष्ट व सुंदर हो जाती है, जिससे वाक्य पढ़ने में अच्छा भी लगे, सुनने में भी अच्छा लगे और भाषा में क्या आ जाती है, संक्षिप्तता। अब आपके सामने कुछ इमेज दिखाई जा रही है। उस इमेज के द्वारा आप मेरे साथ साथ इन शब्दों के उदाहरण का उच्चारण करेंगे। ठीक है बच्चों। जिससे आशा का आश्रय लिया हो, आशावादी। दूसरा, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। तीसरा, जो अपनी हत्या स्वयं करना चाहे, आत्मघाती। चौथा, जिसके मुंह से आग निकलती हो, ज्वालामुखी। पांचवा, जो हरदम काम में देर करता हो, दीर्घसूत्री। छठा, जो दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता हो, दार्शनिक। सातवां, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। जिसकी आत्मा धर्म में लीन हो, धर्मात्मा। नौवां, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। 10वां, जिसका आचरण गंदा हो, दुराचारी। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। 12वां, शरण में आया हुआ, शरणागत। 13वां, जो विष्णु का उपासक हो, वैष्णव। 14वां, बड़ा भाई, अग्रज। 15वां, छोटा भाई, अनुज। 16वां, जिसकी थाह न पाई जा सके, अथाह। 17वां, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। 18वां, जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका अंत न हो सके, अनंत। 21वां, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। 22वां, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। 24वां, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति। 25वां, जिसको भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। अब है हमारा दूसरा बिंदु, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जो अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं परंतु इनमें सूक्ष्म भेद होता है। ऐसे शब्द जो शब्द अर्थ की दृष्टि से कैसे हो, समान। ठीक है, जो अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं पर इनके अर्थ में भी थोड़ा सा सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा क्या होता है, भेद होता है, अंतर होता है। ऐसे शब्दों को हम एकार्थक मतलब एक अर्थ प्रतीत होते तो हैं पर इसमें थोड़ा सा छोटा सा अंतर होता है। जैसे हम कहें छाया, परछाई। तो छाया यदि कहा जाए तो वृक्ष के नीचे बैठकर हमें क्या प्राप्त होती है, छाया प्राप्त होती है। और परछाई कहाँ प्राप्त होती है, किसी मनुष्य के पीछे अगर हम देखे जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, परछाई। इस प्रकार के शब्दों को हमने क्या कहा, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ठीक है, अब
आपके सामने इमेज दिखाई देगी। उस इमेज के द्वारा आप मेरे साथ साथ इन उदाहरणों को दोहराएंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा, कष्ट, साधारण, तकलीफ, दुख, तन मन का दुखी होना। तीसरा, भिन्न, अलग और विपरीत, उल्टा। चौथा, पुत्र, अपना बेटा, बालक, कोई भी बच्चा हो सकता है वो। पांचवा, सेवा, किसी को सुख या आराम पहुंचाने वाले कार्य करना। और शुश्रूषा, रोगी अथवा दीन दुखी की सेवा करना। छठा, आविष्कार, किसी नई वस्तु का निर्माण। अनुसंधान, पहले से उपस्थित किसी वस्तु के बारे में नए तथ्यों की खोज करना। सातवां, अनुभव, व्यवहार से प्राप्त करना। अनुभूति, चिंतन या संवेदना से प्राप्त ज्ञान। आठवां, अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। आवश्यक, जो जरूरी हो। नौवां, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी। 10वां, श्रद्धा, अपने से बड़े या गुणी व्यक्तियों के प्रति पूज्य भाव। भक्ति, ईश्वर या देवता के प्रति पूज्य भाव। 11वां, अगम, जहाँ न पहुँचा जा सके। दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। 12वां, साधारण, यानी मामूली। सामान्य मतलब आम या अन्य की भांति। 13वां, पुराना, बहुत दिनों का, प्राचीन, कई शताब्दियों का। 14वां, उपहार, बराबर वालों को, भेंट, अपने से बड़ों को। 15वां, सभ्यता, रहन सहन, कोमा, व्यवहार, संस्कृति, रीति रिवाज। 16वां, भ्रमण, घूमना, पर्यटन, किसी स्थान का भ्रमण करना। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द आपको उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है अनेकार्थी शब्द। ये शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर वाक्य के भाव के अनुसार अर्थ प्रकट करते हैं। जिस प्रकार के वाक्य होते हैं इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम उदाहरण देखते हैं इमेज के द्वारा। पहला, अज, शिव, बकरा, कामदेव, दशरथ के पिता, ब्रह्मा आदि। दूसरा, योग, नियम, उपाय, प्रेम, ध्यान, मेल, धोखा आदि। तीसरा, सारंग, मेघ, सिंह, मोर, दीपक, हवा, सर्प, हिरण आदि। चौथा, मधुर, ऋतु, पानी, अमृत, शहद, मकरंद, मदिरा आदि। पांचवा, रुचि, इच्छा, किरण, स्वाद, शोभा, प्रवृत्ति आदि। छठा, रस, स्वाद, जल, आनंद, नवरस, अर्क, प्रेम, सार आदि। सातवां, कंस, प्याला, बर्तन, श्री कृष्ण का मामा, कांसा आदि। आठवां, घन, ठोस, समूह, विस्तार, लोहार का हथौड़ा, बादल आदि। नौवां, श्री, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सरस्वती, आदर सूचक शब्द भी कहा जाता है, शोभा, कांति आदि। 10वां है जलज, मछली, कमल, शंख, मोती, चंद्रमा। 11वां, पतंग, आकाश में उड़ने वाली पतंग, कीड़ा, सूर्य और पक्षी भी कहा जाता है। 12वां, अनंत, शेषनाग, आकाश, अंतहीन, ईश्वर आदि। 13वां, रूढ़ी, जन्म, प्रथा, विचार, उभार, चढ़ाई, ख्याति आदि। 14वां, हंस, शिव, घोड़ा, आत्मा, एक पक्षी, विष्णु, सूर्य आदि। 15वां, काम, प्रयोजन, धन, हेतु, कारण, ऐश्वर्य आदि। 16वां, वर्ण, जाति, अक्षर, 4 वर्ण, रंग, रूप आदि।
उदाहरण के द्वारा आशा करती हूँ कि आपको अनेकार्थी शब्द भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, अगले शब्दों की तरफ। कौन सा शब्द है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे हम और शब्दों में कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आप ध्यान से सुनना बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द, श्रुति मतलब सुनना, वे शब्द जो सुनने में तो एक समान लगे, श्रुति मतलब सुनना, वे शब्द जो सुनने में तो एक समान लगे, परंतु जब उनके अर्थ निकालते हैं तो उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न या अलग अलग। वे शब्द जो सुनने में तो एक समान लगते हैं, पर जिन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे इमेज के द्वारा। आप मेरे साथ साथ उदाहरण को भी दोहराएंगे बच्चे। पहला, निहार और निहार। देख, मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा। जैसे निहार पहली बार है हमारा तो बड़ी की मात्रा है, तो निहार मतलब और, मतलब दूसरी की तरफ, और निहार मतलब देखना, छोटी की मात्रा है। तो मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा बेटा। दूसरा, श्याम काला, शाम संध्या। तीसरा, दारा स्त्री, द्वारा माध्यम। चौथा, नाड़ी नब्ज, नारी स्त्री। पांचवा, शकल टुकड़ा, सकल सारा। छठा, ताल तालाब, तल सतह। सातवां, शम शांति, सम बराबर। आठवां, धान्य अनाज, धन्य महान। नौवां, सम्मान आदर, समान तुल्य। 10वां, कर्म काम, क्रम सिलसिला। 11वां, कपाट किवाड़, कपट धोखा। 12वां, विष कमलनाल, और विष का अर्थ होता है जहर। 13वां, परिमाण मात्रा, परिणाम निष्कर्ष। 14वां, कृपाण तलवार, कृपण कंजूस। 15वां, वात वायु, बात बातचीत। 16वां, रिक्त खाली, रक्त खून। 17वां, शोक चाव, शोक दुखी। 18वां, दंश डंक, दश 10। 19वां, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर। 20वां, ताप गर्मी, तप तपस्या। 21वां, कली फूल की कली, कली कलियुग। 22वां, वृत्त डंठल वृंद समूह। 23वां, धन दौलत, धान चावल। 24, गणना गिनती, गणना चुभना। 25वां, तुल रुई, तुल्य समान। 26वां, भवन घर, भुवन संसार। 27वां, द्य शराब, मध्य बीज। 28वां, दमन दबाना, दामन झोली। 29वां, दीन गरीब, दिन दिवस। 30वां, वदन मुख, बदन शरीर। 31वां, भव्य सुंदर, भव संसार। 32वां, ग्रह खगोलीय पिंड, गृह घर। 33वां, पुरुष मनुष्य, परुष कठोर। 34वां, मैल गंदगी, मैल मिलाप। 35वां, चौकोर चार कोणों वाला, चकोर पक्षी। 36वां, मूल्य कीमत, मूल जड़। 37वां, परवाह चिंता, प्रवाह बहाव, प्रवाह बहाव बहाव। 38वां, शंकर मिला हुआ, शंकर महादेव। 29वां, विवरण ब्योरा, विवर्ण रंग उड़ना। 40, कोश शब्द भंडार, कोश खजाना। 41वां, नम्र विनीत, नर्म कोमल। 42वां, छत्र छाता, क्षत्र क्षत्रिय। 43वां, चर्म चमड़ा, चरम अंतिम। 44वां, तरणी नौका, तरणी सूरज। हर शिव हरि विष्णु।
आशा करती हूँ बच्चों सभी प्रकार के शब्द आपको उदाहरण के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।